जय हिंद साथियों। आप सभी को नए साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नए साल का दूसरा दिन है, तो आपके लिए दो लाइन है। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मील के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं है मंजिलें, रास्ते खुद आवाज देंगे। सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो साथियों, 2024 आपका जो है भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखने का 2024 साल है। आपको अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जो आपका सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए 2024 का जो ये साल आया है, इसमें जो भी आपकी मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करना है। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैं आपको 5 ऐसे अचूक तथ्य बताने वाला हूं, जिनसे आप 100% है सफल होगे। वो सभी तथ्य, जैसे अलग-अलग बच्चे हैं जिनका अलग-अलग सपना रहता है। कुछ बच्चे हैं जिनका सपना है आर्मी में जाने का, कुछ का एयरफोर्स में, कुछ का नेवी में। कुछ बच्चे हैं जो स्टेट पुलिस सिपाही भी बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं, तो कुछ आरएस, आईएएस बनना चाहते हैं। तो ये जो अपना सपना है, इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ऐसा, जिससे कि 2024 में आप 100% सफल हो जाओ। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपका अपना रामदेव आपको वो 5 तथ्य आज बताने वाला हूं। वो 5 तथ्य आप साथ का साथ नोट भी कर ले, जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। जो पहला और मुख्य तथ्य है, वो है आप क्या बनना चाहते हो। जो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, वो ये आप क्या बनना चाहते हो। आज ही कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सपना है, वो सपना आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पे परमानेंट रहने वाला है। जब भी अगले साल आज ही के दिन वापस 12 महीने बाद फिर इसी वीडियो में अपन जुड़ेंगे कि कितने बच्चे हैं जो पिछले साल वीडियो पे कमेंट किए थे और इस साल वो उन्होंने सपना प्राप्त कर लिया है। दूसरी चीज, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आज से ही आपको फिक्स करना होगा, क्योंकि कई बार ये ऐसा रहता है कि बच्चा जैसे आर्मी की तैयारी करते करते जब पुलिस की भर्ती आ जाती है तो पुलिस की तैयारी करने लग जाता है। जब एसआई की आ जाती है तो एसआई की करने लग जाता है। जब सेक्रेटरी की आ जाती है तो सेक्रेटरी की करने लग जाता है, या टीचर की करने लग जाता है। तो इसमें सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक निश्चित सपना होना चाहिए कि आपको अपने करियर में क्या करना है, क्या बनना है, और उसी लक्ष्य के पीछे आप लगो, तभी आप सफल होगे। ये जो आपको क्या बनना है, ये आपको 3 लोगों को बताना है। सबसे पहले तो जैसे कमेंट में आपने मुझे बता ही दिया कि आपको क्या बनना है। जो सबसे पहले आपको बताना है, वो बताना है अपने आप को कि आपको क्या बनना है। अपने खुद को ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं और मुझे 2024 में ये मंजिल डेफिनेटली प्राप्त करनी है। दूसरा, आप जो बनना चाहते हैं, जहां पे आप रहते हैं, वहां पे बड़े-बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए। जिस भी रूम में आप रह रहे हैं, जहां आपका स्टडी रूम है, वहां पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपका देश सेवा का सपना है, तो आपको वहां पे फौजी बनूंगा लिखना चाहिए। आप सिपाही बनना चाहते हो तो सिपाही बनूंगा लिखना चाहिए, ताकि जब भी आप वहां पे पढ़ने बैठो, जब भी वहां पे आप आओ, तो आपको वो चीजें आपकी नजरों के सामने मिले और आप उसी आधार पर अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू करते रहो। तीसरा, अपने शुभ चिंतकों और अपने माता पिता को ये बात जरूर बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके शुभ चिंतक होंगे, वो बार बार जब आप भूल भी जाओगे तो आपको उस चीज की याद दिलाएंगे कि आपने क्या बनने का कहा था। तो आप अपने शुभ चिंतकों और माता पिता को भी ये बात जरूर बताएं कि आप क्या बनना चाहते हो। तो ये तो आप आज ये भी मुझे कमेंट में कर दीजिए। दूसरा जो सूत्र है, दूसरा जो बिंदु है, वो ये है कि मैं सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करूंगा। आपको सफल होना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया का बिल्कुल ही उपयोग ना कीजिए। सोशल मीडिया का आप उपयोग कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप 2 मोबाइल रखिए, एक जिसमें इंटरनेट का आप उपयोग करते हो, एक जिससे आप कॉलिंग का उपयोग करते हो। तो जो कीपैड मोबाइल है, वो आप कॉलिंग के लिए हमेशा साथ रख सकते हो। बाकी जो इंटरनेट का मोबाइल है, वो आप जब आपको जरूरत पड़े इंटरनेट की,
कई दफा ऐसा होता है कि अपन गूगल में कुछ पढ़ने की चीजें सर्च करने के लिए जब जाते हैं तो बीच में ही हम इंस्टा, व्हाट्सएप या इनमें जाके उलझ जाते हैं और अपन अपने यहाँ जो एक समय है पता भी नहीं चलता और वो समय धीरे धीरे निकलता चला जाता है। तो आज से आपको ये भी फिक्स करना है कि आपका एक समय फिक्स होना चाहिए। जब आप स्टडी टाइम करो, जब सेल्फ स्टडी करो, तो उस टाइम आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका वहां ध्यान एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई शुरू करते हो तब तक किसी ना किसी दोस्त का फोन या मैसेज आ जाता है जिससे आपका ध्यान वहां से हट जाता है और वापस उस ध्यान को वहां पे एकाग्रचित करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तीसरा जो बिंदु है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए गेम खेलिए। आपका जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप गेम खेलिए। कई बच्चे हैं जो आज स्ट्रेस दूर करने के लिए जैसे पढ़ाई करते हैं, एक लंबे समय की पढ़ाई के बाद में वो गेम से दूर हो जाते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं या मोबाइल पे चैटिंग वगैरह दोस्तों से करना शुरू कर देते हैं। उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। जब आप गेम खेलोगे तो आपका ध्यान इन चीजों से अलग और एक फिजिकली आप मजबूत हो जाओगे, मेंटली मजबूत हो जाओगे। गेम है आपके शरीर के प्रत्येक अंग को एक्टिव करता है। तो आप अपना स्ट्रेस, पढ़ाई से जब स्ट्रेस दूर करना हो तो आप डेफिनेटली एक गेम फिक्स कीजिए, डेली वो गेम खेलिए। आपके साथ में खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है तो आप एक योगा फिक्स कर सकते हो कि इस समय से इस समय के बीच में मुझे योगा करना है, तो उससे भी आपका जो है स्ट्रेस दूर होगा। जो चौथा बिंदु है वो है पॉजिटिविटी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। आप जो भी आपके पॉजिटिव मित्र हैं उनसे मिलिए। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, वो आपको सफलता से दूर कर देते हैं। क्योंकि जब आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कई बार अपन तैयारी करते हैं, जैसे मान लो मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं और बीच में मुझे कुछ लोग ऐसे नेगेटिव मिल जाएंगे कि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसका सिलेबस बहुत वाइल्ड होता है, उसमें इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आती है। तो इन चीजों से मैं पहले ही नेगेटिव हो जाऊंगा और मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। या आर्मी की कर रहे हैं तो उन बच्चों को कह देते हैं कि आपसे फिजिकल नहीं होगा या XYZ एनी जो नेगेटिव चीजें हैं वो आपको बता देंगे। तो आप इन नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहो, उन नकारात्मक लोगों से दूर रहो और एक डेडिकेशन, जो अपनी मंजिल है उसके प्रति अपना डेडिकेशन रखिए, अपना एक टाइम टेबल फिक्स रखिए। जो आपका पढ़ने का टाइम टेबल है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दोस्त के किसी मित्र की शादी होने से या कुछ बाहर घूमने जाने की वजह से आप जो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दो। ठीक है, महीने में एक आध दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी आप वो डेडिकेशन रखो कि मुझे दिन में 5 घंटे 7 घंटे, आप 24 घंटे में से 12 घंटे ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो एक टाइम फिक्स आपका डेडिकेशन का होना चाहिए कि मुझे 5 घंटे आज पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तभी आप, ऐसा नहीं कि आप 5 दिन 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और उसके बाद आप 5 दिन किताब के हाथ भी नहीं लगा रहे हो, तो उससे आप सफल नहीं होगे। जो आपका डेडिकेशन है वो रहना चाहिए और साथ का साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको डेली अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से बात भी करनी चाहिए ताकि उनका भी जो मन है वो हल्का रहे और आपको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब अपने माता पिता, जब अपने गुरुजनों से फोन करके अपन बात करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और पांचवा और जो अंतिम बिंदु है, जो आपको सफलता की निश्चित सफल करेगा, वो सूत्र है कि आप अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस निकालिए और जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जितनी आपको जरूरत है वो पाठ्य पुस्तकें उस सिलेबस के आधार पर आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप 10 पुस्तकें पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक पढ़ता है, दूसरी के बाद तीसरी बुक पढ़ता है। तो आप अपना सबसे पहले एक सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है कि आपको किसकी तैयारी करना है, उसका सिलेबस आप आज ही लाइए, अपने रूम में लगाइए और उसी के आधार पे एक बुक को 10 बार पढ़ें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, क्योंकि हर बुक में लगभग जो एग्जाम में आने वाला 80% मैटर है वो हर बुक में मिल जाता है। तो ये आप वो कोई सी भी बुक ले लो, उसमें 80% मैटर है जो एग्जाम में आने वाला मिल जाता है। तो आप 10 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है
एक ही बुक को 10 बार पढ़े तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में हो जाएगा और साथ का साथ उस बुक की लैंग्वेज आपके ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। कई बार अलग अलग बुक पढ़ने से उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन से बचना है और सिलेबस आज ही आपको निकलवा के और जरूर अपना जो सपना है 2024 में वो सपना पूरा करना है। और साथियों जो भी जुड़े हैं, आप अभी तक अपना जो 2024 का सपना कमेंट बॉक्स में नहीं किए हो तो अभी भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आपका जो सपना है 2024 में आप क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हो, वो जरूर लिख दे ताकि 2025 में जब हम वापस नए साल के साथ नई शुरुआत करें तो वो जो बच्चे आज कमेंट में लिखे हैं वो जरूर उनका सपना पूरा होगा। और उसके लिए उनको वो डेलीगेशन, वो टाइम मैनेजमेंट, वो सोशल मीडिया से दूरी, जो 5 मुख्य बिंदु बताए हैं उन पे उनको वर्क करना पड़ेगा तो आपकी निश्चित सफलता मिलेगी। साथ के साथ साथियों हमारी संस्था से जुड़ने के लिए 1 जनवरी से हमने आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी के नए बैच शुरू किए हैं। बिल्कुल नाम मात्र की फीस में हमारे नए बैच शुरू हुए हैं, तो आप आज ही हमारे संस्था के दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और अपने कैरियर को सुनहरा बनाने के लिए हमारी संस्था से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।